सबसे पहले हम क्या करेंगे। ओके, एक फोल्डर क्रिएट कर लो। क्रिएट वन फोल्डर जहां पर आज का सारा कोडिंग करने वाले। ओके, उस फोल्डर को नाम दे दो सॉकेट। SOCKET सॉकेट। ओके, तो मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया एंड नेम दिया सॉकेट फोल्डर। उसको राइट क्लिक करके VS कोड के साथ ओपन कर लो। ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, मैंने VS कोड के साथ ओपन कर लिया। ब्लैक थीम रखूं या व्हाइट थीम रखूं, मुझे बताओ। ब्लैक या व्हाइट? ब्लैक। ब्लैक थीम एवरीवन। ओके, चैट में जरा बताओ ब्लैक थीम रखूं या व्हाइट थीम रखूं। एवरीवन रिप्लाई। ब्लैक थीम और व्हाइट थीम। रिप्लाई ब्लैक और व्हाइट। ओके, ओके ब्लैक ही रखते हैं, ठीक है। ब्लैक विल बी कंफर्टेबल, मेरे लिए भी अच्छा होगा ब्लैक थीम। ओके, चलिए ठीक है। तो ब्लैक थीम के साथ ही आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा स्क्रीन साइज बिगर कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियरली विजिबल रहे। ओके, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे। हमने सेकेंड डे के वर्कशॉप में हमने एक टास्क कंप्लीट किया था जिसका नाम था डिजिटल क्लॉक। याद होगा डिजिटल क्लॉक। ओके, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो पर्टिकुलर टास्क था डिजिटल क्लॉक उसी को एक बार रिवाइज करेंगे। आफ्टर डेट उसी टास्क को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। ओके, क्रिएट अ फोल्डर डिजिटल क्लॉक। जो उस दिन हमने टास्क किया था उसी को थोड़ा सा एक बार रिवाइज करेंगे, देन उसी को आगे बढ़ाने वाला हूं मैं आज। ठीक है, सबसे पहला तो यहां पर एक फाइल क्रिएट करो, डिजिटल क्लॉक डॉट HTML। ओके, ये मेरा जैंगो टेम्पलेट है, मैं इसको HTML टेम्पलेट में कन्वर्ट कर लेता हूं। HTML टेम्पलेट सिर्फ एक्सक्लेमेटरी मार्क या बॉयलर प्लेट हमारा आ गया। यहां पर मैं लिख देता हूं डिजिटल क्लॉक। ओके, तो सब लोग मेरे साथ कोडिंग कर रहे हैं। सबने VS कोड ओपन कर रखा है, राइट। ओके, चलिए चालू कर दे फिर। सबसे पहले इधर क्या करना है, मैं यहाँ पर H1 यूज करूंगा और यहाँ पर मैं टाइम डिस्प्ले करूंगा। ओके, ये आवर्स के लिए कॉलन, मिनट्स, सेकेंड्स। तो मैंने आवर्स, मिनट, सेकेंड्स तीनों को रिप्रेजेंट किया है 0 0 0। ओके, तो मैं इधर डिजिटल क्लॉक बनाना चाहता हूँ जिसका जो टाइमिंग है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहेगा। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लगाता हूँ जिसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट पर कोडिंग करेंगे। ओके, सबसे पहला मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करूंगा जिसका नाम रहेगा चेंज टाइम। चेंज टाइम करके ये फंक्शन है हमारा, चेंज टाइम। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, डेट का ऑब्जेक्ट, डेट। ओके, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था, हम लोग एक डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। नाउ इक्वल टू न्यू डेट। डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। अब इस डेट के ऑब्जेक्ट के पास सारे फंक्शंस है जिसकी मदद से हम लोग आवर्स, मिनट, सेकंड्स ये सब निकाल सकते हैं। ओके, तो मैं एक एक करके सारे वेरिएबल्स, सारा डेटा निकाल लेता हूं। जैसे कि हार्स इक्वल टू नाउ डॉट गेट आवर्स। तो मैंने गेट आवर्स निकाल लिया। ओके, इन द सेम वे फॉर द मिनट्स, नाउ डॉट गेट मिनट्स। मिनट्स मिली सेकेंड्स नहीं, देन सेकेंड्स कॉन्स्ट सेकेंड्स इक्वल टू नाउ डॉट गेट सेकेंड्स। तो हार्स भी आ गया, मिनट्स भी आ गया, सेकेंड्स भी आ गया। अब जस्ट इसको क्या करना है, यहां पर डिस्प्ले करवाना है H1 के टैग में। ओके, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर डॉट इनर टेक्स्ट, और वहां पर मैं सबको डिस्प्ले कर सकता हूं। ओके, इस तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर H1 को मैंने टारगेट किया, देन इनर टेक्स्ट अप्लाई किया और वहां पर मैंने हार्स, मिनट, सेकेंड्स इसको डिस्प्ले करवा दिया। ओके, बट ये फंक्शन कैसे होगा, ये फंक्शन जस्ट सिंगल टाइम एग्जीक्यूट होगा, वन टाइम एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसा कॉल कर लूँ तो, अगर मैंने इसको कॉल किया तो ये सिंगल टाइम एग्जीक्यूट होने वाला है। अब मैं चाहता हूं कि ये क्या करे, हर एक सेकंड के बाद एग्जीक्यूट हो, जिसकी मदद से जो एक्चुअल टाइम है, रियल टाइम है, वो हमको डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेट इंटरवल कॉल करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था सेट इंटरवल। ओके, सेट इंटरवल कॉल करेंगे, उसमें फंक्शन पास करेंगे और मिनट्स पास करेंगे, इस तरीके से।
अगर मैं इसको भी रन करता हूँ, ठीक है, राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्चुअल टाइम है, रियल टाइम है, वो हो रहा है। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट है? ये हमने कैसे किया? ये हमने लास्ट टाइम भी परफॉर्म किया था, डिजिटल क्लॉक। ओके, इसमें आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सबने कोड किया ये वाला? ओके, चाहे तो इतना बड़ा भी कोई कोड नहीं है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, चलिए, ये हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था, डिजिटल क्लॉक करके ये जो कंसेप्ट है। अभी इसी के आगे मैं एक दूसरा कंसेप्ट बताना चाहूंगा, उसका नाम है स्टॉप वॉच। समझो हमको स्टॉप वॉच इंप्लीमेंट करना है, देन कैसे करेंगे उसको? ओके, स्टॉप वॉच को इंप्लीमेंट करते हैं। ये वाला कोड अगर हुआ नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, इतना ही इतना ही है, ठीक है। हमने एक H1 टैग बनाया, देन स्क्रिप्ट टैग में कोड लिखा है। ओके, इतना ही कोड है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए, अभी मैं स्टॉप वॉच स्टार्ट करता हूं। अभी स्टॉप वॉच कैसे इंप्लीमेंट करना है, सबसे पहले मैं यहां पर एक फाइल क्रिएट करता हूं, स्टॉप वॉच डॉट एच टी एम एल। ओके, देन मैं जेंगो टेम्पलेट से इसको HTML टेम्पलेट में कन्वर्ट कर लेता हूं, HTML टेम्पलेट। ओके, शिफ्ट एक्सक्लेमेटरी मार्क, स्टॉप वॉच। ओके, अभी स्टॉप वॉच कैसे इंप्लीमेंट करें समझते हैं। सबसे पहले यहां पर भी मैं क्या करूंगा, टाइम डिस्प्ले करा दूंगा 0 0 0। तो आवर्स मिनट सेकंड्स तीनों को मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अभी यहां पर मेरे पास क्या है, डिफ कंटेनर के अंदर वी हैव 3 बटन्स, स्टार्ट स्टॉप एंड पॉज बटन, या फिर स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट बटन बना सकते हैं। स्टार्ट, देन स्टॉप बटन, या इसको पॉज भी बोल सकते हो, देन रीसेट बटन। ओके, स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट बटन, 3 बटन है हमारे पास। ओके, अभी क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक करने पर ये जो टाइम है वो रन होना चाहिए। ओके, स्टॉप पे क्लिक करने पे ये टाइम जो है स्टॉप हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, पॉज हो जाना चाहिए। रीसेट पे क्लिक होने पे बाय डिफॉल्ट 0 0 0 पे रीसेट हो जाना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट लगाएंगे, स्क्रिप्ट टैग चालू करते हैं, स्क्रिप्ट टैग। ओके, अभी देखते हैं इसको कैसे करें हम लोग। सबसे पहला, ओके, सबसे पहला ये जो हार्स, मिनट्स, सेकेंड्स, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो मैं यहां पर क्रिएट कर रहा हूं, लेट हार्स इक्वल टू 0, लेट मिनट्स इक्वल टू 0, लेट सेकेंड्स इक्वल टू 0। ओके, सेकेंड्स इक्वल टू 0। तो तीनों टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने वेरिएबल क्रिएट कर लिया, हार्स, मिनट्स, सेकेंड्स। ओके, इसमें किसी को डाउट? सबने क्रिएट किया वेरिएबल्स, आवर्स, मिनट, सेकेंड्स, यस और नो? Yes, sir. ओके, Recording in progress. रोल नंबर 55, रोल नंबर 40। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर क्या है, देखिए, जैसे ही मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा, ये जो टाइमर है वो स्टार्ट होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन स्टार्ट। ठीक है, ये लॉजिक को अच्छे से समझ जाओ, क्योंकि इसके आगे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, अगर कोई भी पार्ट ऐसा लगे कि आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो वहां पर ही। ओके, अब देखिए, जैसे मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, लॉजिक कहता क्या है? लॉजिक ये कहता है, अगर टाइमर स्टार्ट नहीं है, ओके, तब जाकर हमको टाइमर स्टार्ट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं और टाइमर स्टार्ट होते जा रहा है। ओके, हमको तब टाइमर स्टार्ट करना है जब टाइमर स्टार्ट ना हो। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूं, इंटरवल करके, लेट इंटरवल। ओके, अब मैं यहां पर क्या करूंगा, इफ अगर नॉट इंटरवल, अगर ये इंटरवल स्टार्ट नहीं हुआ है, अगर ये इंटरवल प्रेजेंट नहीं है, ओके, इंटरवल अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, देन ओनली मुझे टाइमर को स्टार्ट करना है। ओके, तो पहले से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, हम लोग एक ही बार स्टार्ट करेंगे, मल्टीपल टाइम्स इसको स्टार्ट नहीं करने वाले। यहां पर मैंने कॉलबैक फंक्शन क्रिएट किया। ओके, कॉलबैक फंक्शन, यहां पर हम लोग सेकेंड टाइम दे देंगे, 1000 मिली सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड। ओके, ओके, अब सबसे पहला लॉजिक क्या कहता है, जैसे ही मैं इस पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा, क्या इंक्रीज होना चाहिए, सेकेंड्स इंक्रीज होना चाहिए, सेकेंड्स। ओके,
जब सेकेंड्स इंक्रीज होते होते ये रीच हो जाएगा 60, अप टू 60। अगर 60 को रीच या 60 को टच कर लिया देन हमको मिनट्स इंक्रीज करना है। ओके, देन मिनट्स भी इंक्रीज होगा। देन जब मिनट 60 को रीच हो जाए, ठीक है, मिनट 60, देन हमको जाकर इसको हार्स को इंक्रीज करना है। ओके, ये लॉजिक है सिंपल सा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहला तो सेकंड्स को इंक्रीज करूंगा। ओके, सबसे पहला मैंने सेकंड्स को इंक्रीज किया, सेकंड्स इंक्रीज हुआ। उसके बाद इफ सेकंड्स इक्वल टू 60, अगर ये 60 को रीच हो जाता है देन हमको सेकंड्स को क्या कर देना है, जीरो कर देना है, सेकंड्स इक्वल टू जीरो। ओके, जैसे ही सेकंड्स आगे बढ़ रहा था, अब जब सेकंड 60 को रीच हो गया, ओके, देन हमको उसको जीरो कर देना है। अब इधर मिनट्स को इंक्रीज करना है, मिनट्स मिनट्स इंक्रीज होगा। इन द सेम वे अगर मिनट्स भी इफ अगर जो मिनट्स भी वो भी इक्वल टू 60 को रीच हो जाता है देन हमको मिनट्स को जीरो कर देना है, मिनट्स इक्वल टू जीरो। ओके, उसके बाद हार्स को इंक्रीज करना है, देन इधर हार्स प्लस प्लस। ओके, तो ये लॉजिक है हमारा। जैसे मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेगा कि टाइमर स्टार्ट नहीं है। इफ टाइमर इज नॉट स्टार्टेड देन हम टाइमर को स्टार्ट करेंगे, पहले तो सेकंड्स इंक्रीज करेंगे। इफ सेकंड्स रीच टू 60 देन वी विल इंक्रीज मिनट्स, इफ मिनट्स इक्वल टू 60 देन वी विल इंक्रीज आवर्स। ओके, ये लॉजिक सबको समझ में आया? किसी को डाउट है इस लॉजिक में, स्टार्ट बटन कैसे काम कर रहा है? आई थिंक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, पहले सेकंड्स इंक्रीज होगा, देन मिनट्स इंक्रीज होगा, देन आवर्स इंक्रीज होगा। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, अभी मैंने स्टार्ट का तो लॉजिक लिख दिया। ओके, यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्टार्ट बटन पे क्लिक भी करवा लेते हैं, ऑन क्लिक, ये स्टार्ट फंक्शन कॉल होगा। ओके, स्टार्ट पे क्लिक किया, स्टार्ट फंक्शन कॉल हुआ। अब मुझे इसको अपडेट भी करना है। ओके, अपडेट, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पर बना सकता हूँ एक वेरिएबल, नहीं एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम होगा चेंज टाइम, जो टाइम को चेंज करेगा। ओके, ये हमारा एक फंक्शन है जो टाइम को चेंज करेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर h1 डॉट इनर टेक्स्ट हार्स मिनट सेकेंड्स, जो टाइम को जस्ट रिप्रेजेंट करेगा। ओके, ये मेरा फंक्शन है और मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को मैं इसके अंदर कॉल कर लूंगा। ओके, इसके अंदर मैं कॉल कर लूंगा चेंज टाइम फंक्शन को। तो मैंने यहाँ पर चेंज टाइम फंक्शन को कॉल कर लिया इस तरीके से। तो चेंज टाइम ये हमेशा टाइम अपडेट होता रहेगा, ठीक है, हर एक सेकंड के बाद, एवरी 1 सेकंड, हर एक सेकंड के बाद ये जो टाइम होगा वो अपडेट होगा टू द एक्चुअल टाइम। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इंटरवल बना लेता हूँ। ठीक है, जो स्टेट इंटरवल का जो इंस्टेंस था वो मैंने इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ओके, जिसको हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, चलिए अभी जो हमारा स्टार्ट का फंक्शनैलिटी था वो कंप्लीट हो चुका है, देख लो एक बार। ओके, स्टार्ट का फंक्शनैलिटी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मूव करते हैं टू द स्टॉप फंक्शनैलिटी। ओके, अभी स्टॉप को इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं फंक्शन बनाता हूँ स्टॉप फंक्शन, या फिर इसको आप नाम दे सकते हो पॉज भी। अब इसमें करना क्या है, अब जैसे मैं स्टॉप बटन पे क्लिक करूंगा, जो ये इंटरवल चल रहा है, ये जो टाइम चल रहा है, मुझे इसको क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। ओके, उसके लिए क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, क्लियर इंटरवल। ठीक है, मैं क्लियर इंटरवल फंक्शन का कॉल करूंगा, यहाँ पर मैं इंटरवल पास कर दूंगा, जिससे इंटरवल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, पॉज हो जाएगा। उसके बाद मैं इंटरवल को नल कर दूंगा इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, वो जो इंटरवल चल रहा था वो इंटरवल बंद हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक रीसेट फंक्शन बना लूंगा, रीसेट। अब रीसेट में क्या होना चाहिए, रीसेट में सबसे पहले तो ये स्टॉप ही कॉल होना चाहिए, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये स्टॉप फंक्शन ही कॉल हो जाए रीसेट में, मींस टाइम रुक जाए पहले तो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टाइम को स्टॉप किया। उसके बाद हमको क्या करना है रीसेट में, कि जितने भी वेरिएबल्स है, आवर्स मिनट सेकंड, सबकी वैल्यू को इक्वल टू जीरो कर देना है। ओके, देन डू फर्स्ट ऑफ ऑल आवर्स इक्वल टू जीरो, देन मिनट्स इक्वल टू जीरो, देन सेकेंड्स इक्वल टू जीरो, सबको हमने जीरो कर दिया। एंड एट द एंड हम लोग चेंज टाइम फंक्शन को कॉल कर देंगे, जिससे हमारा टाइम वापस से अपडेट हो जाएगा, मीन 0 0 0 पे अपडेट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा स्टॉप फंक्शनैलिटी भी डन हो गया, देन रीसेट फंक्शनैलिटी भी क्लियर है। ओके, एक बार देख लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, या जो हमारा ऑन इधर है स्टॉप बटन, यहाँ पर मैं फंक्शन को लिंक कर देता हूँ। यहाँ पर स्टॉप बटन पे क्लिक करने पे स्टॉप फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, रीसेट बटन पे क्लिक होने पे रीसेट बटन मतलब रीसेट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ओके, ओके, रीसेट बटन एग्जीक्यूट होगा। इतना किसी को भी डाउट है इस लॉजिक में? कोई पार्ट है जो रह गया आपका कोड करना?
पार्ट डन है, एग्री? ओके, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार देख लो। अगर कोई ऐसा पार्ट है जो नहीं समझ में आया, आप बोल सकते हो। ओके, मैं उसको वापस से रिपीट कर सकता हूँ। देख लो। ओके, अगर कोई भी डाउट नहीं है तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। ओके, ये हमारा स्टार्ट बटन एग्जीक्यूट किया, टाइमर स्टार्ट हो गया। पहले तो सेकंड्स इंक्रीज होगा, अगर सेकंड 60 को रीच हो जाता है देन मिनट्स इंक्रीज होगा। ओके, मिनट्स बढ़ेगा। अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ, रिसेट करता हूँ। ओके, तो ये हमारा काम हो रहा है। बट यहाँ पर एक और दिखाना चाहूंगा मैं। ओके, अगर मैं इसके और भी इंस्टेंसेस क्रिएट करूँ, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर और भी इसके इंस्टेंसेस क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैंने इसके 2 इंस्टेंस क्रिएट किए, ठीक है, 2 इंस्टेंस है हमारा। एक ये वाला इंस्टेंस है, दिस वन अनदर इंस्टेंस। ओके, ये फर्स्ट सेकेंड इंस्टेंस। तो मैंने 2 इंस्टेंस इसका क्रिएट किया जो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पर टाइम स्टार्ट करूं, बट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या? नहीं। ओके, अगर मैं यहाँ पर टाइम स्टार्ट करूं तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा? नहीं। क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होगा? क्योंकि ये 2 डिफरेंट क्लाइंट है, या मैं बोल सकता हूँ 2 डिफरेंट लोग हैं जो उस चीज को यूज कर रहे हैं, जो हमारा स्टॉप वॉच का जो कोड है उसको यूज कर रहे हैं। 2 डिफरेंट क्लाइंट्स, बट इनके बीच में जो टाइम पे, वो टाइम डिफरेंट चल रहा है, ठीक है। ये जो टाइम है ये इस ब्राउजर में चल रहा है, और ये अनदर क्लाइंट जो है वो सेकंड अनदर ब्राउजर में चल रहा है उसका, ठीक है। ये 2 डिफरेंट इंडिविजुअल हो गए, 2 डिफरेंट ब्राउजर में एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, बट कोड तो एक ही है। ओके, अभी मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि जो टाइम यहां पर हो, ठीक है, फॉर द टू द फर्स्ट क्लाइंट, जो फर्स्ट क्लाइंट विजिबल कर रहे हैं या जो फर्स्ट क्लाइंट को विजिबल है, ओके, सेम एग्जैक्टली सेम कॉपी सेकंड क्लाइंट को भी होना चाहिए। ओके, इसका ही सेम कॉपी इसके पास भी हो, और या फिर यह बोल सकते हैं कि जो सेकंड क्लाइंट है उसका जो सेम कॉपी है इसके पास हो, दोनों के पास सेम होना चाहिए। ओके, तो अब इसके लिए क्या करें? ठीक है, चलो इसको मैं बताता हूं अभी इसको क्या करना है। आई थिंक सो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करना चाहता हूं। ओके, 2 डिफरेंट ब्राउजर में हमने ओपन किया है, ठीक है, एक ब्राउजर को हमने कंट्रोल कर रहे हैं और अनदर ब्राउजर में उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर मैं अनदर ब्राउजर में कंट्रोल कर रहा हूं तो उसका इफेक्ट फर्स्ट ब्राउजर में नहीं हो रहा है या फिर फर्स्ट क्लाइंट के साथ नहीं हो रहा है। ओके, अब मैं क्या चाहता हूं? रियल टाइम डेटा अपडेट चाहता हूं, रियल टाइम डेटा अपडेट। अगर मैं यहां पर कुछ भी करूं, वो अफेक्ट सेकंड क्लाइंट के पास भी होना चाहिए, सेकंड क्लाइंट के साथ कुछ करूं तो वो अफेक्ट फर्स्ट क्लाइंट के साथ भी होना चाहिए, दोनों में सेम होना चाहिए, रियल टाइम डेटा अपडेट होना चाहिए। अब उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए यूज किया जाता है सॉकेट। आपने सॉकेट के बारे में कभी सुना है? सॉकेट क्या होता है? सॉकेट, कोई है जिसने सॉकेट के बारे में पहले कभी सुना है या फिर पढ़ा है कुछ, या कभी कुछ बनाया प्रोजेक्ट सॉकेट से रिलेटेड? नहीं, ठीक है, मैं बताता हूं। एक्चुअली सॉकेट का यूज किया जाता है रियल टाइम डेटा अपडेट के लिए। आप कहीं भी देखते हो ना कि भाई रियल टाइम पे डेटा अपडेट हो रहा है, मीन जैसे यहाँ पर कुछ हुआ वैसे यहाँ पर भी हो गया। ओके, रियल टाइम डेटा अपडेट, तो रियल टाइम डेटा अपडेट के लिए सॉकेट यूज किया जाता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग मतलब करने वाले तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोडिंग है, बट उसमें हम लोग सॉकेट लगाएंगे, मींस रियल टाइम डेटा अपडेट करेंगे। अगर कोई भी इफेक्ट एक क्लाइंट में होता है तो वो एग्जैक्टली सेम टाइम पे वही इफेक्ट सेकंड क्लाइंट के पास भी होना चाहिए। ओके, रियल टाइम डेटा अपडेट करना है। तो चलिए इसको कैसे करना है वो अभी सीखते हैं। वैसे तो हमारा जो स्टॉप वॉच का कोड था, इसमें किसी को कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि बेसिक लॉजिक तो हमारा यही रहेगा, जस्ट इसमें मैं सॉकेट लगाने वाला हूँ। ओके, चलिए अभी सॉकेट लगाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा उसको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये आपका कोड कंप्लीट हो गया है तो इसको बंद कर दो, ठीक है, बंद कर दो। बंद कर दिए। ओके, अब ये एक न्यू बनाते हैं, ठीक है। तो सॉकेट के अंदर मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है, क्रिएट अ न्यू फोल्डर। ओके, स्टॉप वॉच, तो मैंने स्टॉप हाइफन वॉच करके एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, फोल्डर क्रिएट किया मैंने, इसके अंदर जाया, यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट CMD, हाँ यस। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद हमको क्या करना है? हमको सबसे पहला तो एक कमांड एग्जीक्यूट करना है, npm init -y। ओके,
हमने लास्ट वर्कशॉप में ऑलरेडी हमने Node.js को इंस्टॉल कर लिया था सिस्टम में और उसकी मदद से हमने एपीआईज वगैरह क्रिएट किए थे। तो अभी सबके सिस्टम में नोड तो होगा ही। ओके, तो ये कमांड आप चला सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। npm init -y ये कमांड एग्जीक्यूट करो। ओके, कमांड एग्जीक्यूट होना चाहिए, वेट करते हैं, कमांड एग्जीक्यूट हो गया। ये डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना फास्ट है। ओके, उसके बेसिस पे टाइम कंज्यूम ज्यादा कर सकता है। मेरा सिस्टम थोड़ा सा फास्ट है तो जल्दी हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ पर लिखना है npm install, ओके, npm install express, ठीक है, npm install express then socket.io, socket.io। ओके, तो मैं यहाँ पर दो लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेस देन socket.io, दो लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। इंटर क्लिक किया, अब ये जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाएगा। नेट ऑन होना चाहिए, वैसे तो नेट ऑन ही है, हम लोग लाइव कनेक्टेड है। ओके, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। ओके, चलिए, तो हमारा बैकएंड का जो प्रोजेक्ट है एक्सप्रेस एंड सॉकेट डॉट आईओ के साथ वो हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके, मिनिमाइज, तो प्रोजेक्ट रेडी है। अब इसको वीएस कोड के साथ ओपन करना है। वीएस कोड के साथ कैसे ओपन करोगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कोड डॉट, जैसे ही कोड और डॉट लिखोगे वैसे ये जो फोल्डर है, ओके, ये फोल्डर ओपन हो जाएगा विद द विजुअल स्टूडियो कोड। मैंने एंटर क्लिक किया, ये फोल्डर ओपन हो गया विजुअल स्टूडियो कोड के साथ। ओके, जहां पर हम लोग अपना कोडिंग करने वाले हैं। ओके, सबसे पहला यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा सीरीज वाइज चलेंगे, समझाते हुए चलूंगा। पहले तो यहाँ पर एक पब्लिक फोल्डर क्रिएट करो, पब्लिक फोल्डर। ओके, रिपीट करना है, किस पार्ट को रिपीट करना है, कमांड्स। देखिए, सबसे पहला तो मैंने क्या किया, सीएमडी वाला ना, राइट, ठीक है, सीएमडी में आपने ओपन किया तो आपको ये कमांड एग्जीक्यूट करना है, npm init -y, npm init -y, जिससे क्या होगा, पैकेज डॉट जेसन फोल्डर के फाइल क्रिएट होगा, पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट होगा। उसके बाद एग्जीक्यूट करना है npm install express socket डॉट io, जिससे क्या होगा, पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल क्रिएट होगा एज वेल एज नोड मॉड्यूल्स फोल्डर क्रिएट होगा। ओके, ये हमने लास्ट टाइम भी देख लिया था, लास्ट बर्थडे के वर्कशॉप में। ओके, किस कमांड से क्या एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये दो कमांड एग्जीक्यूट करो, npm init -y देन npm install express socket डॉट io। ओके, उसके बाद उस फोल्डर को वीएस कोड के साथ ओपन कर लो, विजुअल स्टूडियो कोड के साथ। इतना क्लियर है। ओके, जस्ट टू कमांड्स आपको एग्जीक्यूट करने हैं। ठीक है, चलिए, तो वो टू कमांड्स एग्जीक्यूट करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा जिसमें ये कुछ पर्टिकुलर फाइल्स होंगे, पैकेज डॉट जेसन फाइल होगा, पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल होगा एंड नोड मॉड्यूल्स फोल्डर क्रिएट होगा। ओके, ये तीन चीजें होंगी। इसमें मैंने क्या किया, पब्लिक फोल्डर क्रिएट किया, पब्लिक फोल्डर। उस पब्लिक फोल्डर के अंदर आपको क्रिएट करना है index.html फाइल, index.html फाइल। ये जेंगो टेम्पलेट है, मैं इसको नॉर्मल HTML में कन्वर्ट कर लेता हूँ। HTML टेम्पलेट में कन्वर्ट किया, सेव दबाया, एक्सक्लेमेटरी मार्क दबाया, यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच। ठीक है, स्टॉप वॉच, इस तरीके से मैंने कर दिया इसको। चलिए, अभी क्या करना है, सेम थोड़ा बहुत लॉजिक के साथ चलेंगे हम लोग। पहले तो 0 0 0, किसी को एरर मिल रहा है, आपके सिस्टम में ना आई थिंक Node.js ठीक से इंस्टॉल नहीं है या डिसेबल ऑन दी सिस्टम, वो कमांड्स एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। एक काम करो, गिव दिस एरर टू द चैट जीपीटी और एनी अदर एआई टूल और एरर फाइंड आउट करके इसका सॉल्यूशन देख लो। ओके, ओके, अगर कोई देखो छोटा मोटा एरर आए ना तो उसके लिए बैठना नहीं है, आपके पास एआई टूल है बहुत सारे। ठीक है, जस्ट यूज द एआई टूल, फाइंड द सॉल्यूशन एंड एग्जीक्यूट द सॉल्यूशन। ठीक है, एंड मूव अहेड। ठीक है, एरर की वजह से रुकना नहीं है। ओके, वो जमाना पुराना था जब हम लोग एरर की वजह से रुक जाते थे। ठीक है, अभी तो ठीक है, एआई टूल है, आराम से कोई भी अगर एरर आपको आता है, फाइंड द सॉल्यूशन, एग्जीक्यूट द सॉल्यूशन, मूव अहेड। एरर के लेके बैठना नहीं है आपको। ठीक है, चलिए, बाकी आप कोड करते रहो। ठीक है, कोड में रुकना नहीं है, कोड करते रहो मेरे साथ। ठीक है, क्योंकि कोड अगर आपके पास रहेगा तो जैसे एरर सॉल्व होगा आप कोड को रन कर सकते हो। ओके, बट अगर कोड छूट गया, एक्सप्लेनेशन छूट गया, तो वापस से रिपीट नहीं होने वाला।
ओके, तो कोड को देखते रहो। ओके, अब देखो यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर एक फाइल क्रिएट करूंगा, सर्वर डॉट जेएस। सर्वर डॉट जेएस एक फाइल मैंने क्रिएट किया। ओके, सर्वर डॉट जेएस। अभी यहां पर मेरे को कुछ चीजें लगानी पड़ेगी, देखो जरा एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर यूज करूंगा एक्सप्रेस लाइब्रेरी। कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, तो रिक्वायर एक्सप्रेस ये लाइब्रेरी मुझे यहां पर यूज करना है। कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस ये लाइब्रेरी मैंने लगा दिया। ओके, तो इससे मैं एक्सप्रेस का जो लाइब्रेरी है उसको यूज कर सकता हूं। दूसरा लाइब्रेरी मुझे यूज करना है एचटीटीपी लाइब्रेरी। कॉन्स्ट एचटीटीपी, कॉन्स्ट की स्पेलिंग रॉन्ग, कॉन्स्ट एचटीटीपी इक्वल टू रिक्वायर एचटीटीपी। ओके, तो एचटीटीपी लाइब्रेरी को हमने रिक्वायर कर लिया। उसके बाद मुझे यूज करना है कॉन्स्ट सर्वर। सर्वर यूज करना है जो कि आएगा रिक्वायर सॉकेट डॉट आईओ से आएगा, सॉकेट डॉट आईओ। ये तीन लाइब्रेरी हमको यूज करना है, एक्सप्रेस, एचटीटीपी, सर्वर। और सर्वर आने वाला है सॉकेट डॉट आईओ से। ओके, ये तीनों लाइब्रेरी आपने लगा लिया। ठीक है, अभी क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे ऐप क्रिएट। कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। हमने क्या किया, एक्सप्रेस लाइब्रेरी की मदद से इसका एक इंस्टेंस क्रिएट किया, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ओके, उसके बाद क्या करना है, एचटीटीपी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसको मैं बोलूंगा कॉन्स्ट सर्वर इक्वल टू एचटीटीपी डॉट क्रिएट सर्वर फंक्शन कॉल करूंगा, उसमें जो ऐप है उसको पास कर दूंगा इस तरीके से। तो मैंने एक्सप्रेस से जो ऐप बनाया था उसको मैंने यहां पर पास कर दिया, और एचटीटीपी डॉट क्रिएट सर्वर की मदद से मैंने एक सर्वर क्रिएट किया। ओके, उसके बाद क्या करना है, कॉन्स्ट आईओ इक्वल टू न्यू सर्वर। ठीक है, यहां पर मैं सर्वर पास कर दूंगा दिस इन द दिस वे। ओके, अब इससे क्या हो गया, हमारा सॉकेट का मीन सॉकेट का एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया, सॉकेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ये हमारा समझ सकते हैं एक सॉकेट का एक ऑब्जेक्ट है, एक सॉकेट का इंस्टेंस है। ओके, जिसकी मदद से हम सॉकेट को स्टैब्लिश करेंगे, सॉकेट के कोड को इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, तो ये कुछ बेसिक सा स्टेप है, जब भी आप सॉकेट का कोड करोगे आपको ये करना ही पड़ेगा। ओके, सबसे पहले तो एक्सप्रेस लाइब्रेरी लगा दो, एचटीटीपी लगाओ, देन सॉकेट डॉट आईओ से सर्वर निकालो। उसके बाद एक्सप्रेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, एचटीटीपी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, उसके बाद क्या बोलते हैं सॉकेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, और ये इस तरीके से क्रिएट होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो हमने इधर तीनों लाइब्रेरी का यूज कर लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको लिखना है आईओ डॉट ऑन। ठीक है, उस पर लिखना है कनेक्शन। कनेक्शन अब ये है क्या, तो ये समझ लो एक कॉलबैक फंक्शन में बना रहा हूं। ठीक है, जैसे ही कोई भी क्लाइंट सॉकेट मतलब कोई भी क्लाइंट जब आएगा, या कोई भी क्लाइंट हमारा ये सर्वर को ओपन करेगा, या फिर क्लाइंट बोल सकते ब्राउजर को ओपन करेगा जब भी, ठीक है, या हमारे एप्लीकेशन को ओपन करेगा, तो जब भी कोई भी क्लाइंट हमारे एप्लीकेशन को ओपन करेगा तो वो कनेक्ट हो जाएगा हमारे सॉकेट के साथ। ऑटोमेटिक कनेक्ट होता है, इसका कोई भी इशू है नहीं। ठीक है, तो जैसे ही हमारा कोई भी क्लाइंट हमारे एप्लीकेशन को ओपन करता है वैसे ही वो हमारे सॉकेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कनेक्शन लिखा हूँ, ये कॉलबैक फंक्शन हो गया। जैसे कि आपने देखा था मोंगोडीबी के साथ, जब हमने मोंगोडीबी का कोड लिखा था वहां पर भी आपने देखा होगा, वहां पर था कुछ कनेक्ट डिसकनेक्ट एरर वहां पर। ओके, इन द सेम वे यहाँ पर भी है, जैसे ही कोई भी क्लाइंट हमारे एप्लीकेशन से कनेक्ट होगा वैसे ये जो कनेक्शन वाला कॉलबैक फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। अब इसके अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, इसके अंदर हम पास करते हैं सॉकेट को। ओके, तो यहाँ पर एक कॉलबैक फंक्शन में पास कर रहा हूँ, पैरामीटर के अंदर सॉकेट लिखना है, इक्वल टू डालना है, एरो डालना है, ब्रैकेट इस तरीके से। ओके, यहाँ पर दो बार कोमा आ गया, एक बार हटा देता हूँ, सिंगल टाइम कोमा होना चाहिए। तो ये बेसिक सा मैंने आईओ डॉट ऑन कनेक्शन मैंने बना दिया। ओके, अभी यहाँ पर मैं एक मैसेज भी प्रिंट करवा दूंगा जिससे मुझे पता चलेगा कि कोई तो क्लाइंट ज्वाइन हो गया है। ठीक है, फॉर द कंफर्मेशन की सॉकेट हमारा काम कर रहा है। ओके, फॉर द कंफर्मेशन, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूजर विथ आईडी, यूजर विथ आईडी। ओके, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा आईडी कहां से मिलेगा मुझे, सॉकेट डॉट आईडी मिलेगा, सॉकेट डॉट आईडी इज कनेक्टेड, CONNECTED इज कनेक्टेड। ओके, इस तरीके से मैंने डिस्प्ले करवा दिया। ओके, अब देखिए ये क्या होता है, जब भी कोई भी क्लाइंट इस एप्लीकेशन पे आएगा वैसे ही वो हमारे सॉकेट को ज्वाइन करेगा, उसका एक इंस्टेंस क्रिएट होगा, उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ, और उसका एक सेपरेट एक इंडिविजुअल एक यूनिक आइडेंटिटी होगा जो आईडी होगा। ओके, तो ये हर एक क्लाइंट के लिए क्रिएट होता है। तो ये हर एक सॉकेट क्या करता है, हर एक क्लाइंट को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करता है बाय देयर आईडी। ओके, और ये आईडी यूनिक रहता है हर एक क्लाइंट के लिए, डुप्लीकेट आईडी नहीं होता। ओके, तो
इस तरीके से जब भी कोई भी क्लाइंट ज्वाइन करेगा तो ये कंसोल डॉट लॉग प्रिंट होगा कि यूजर विद आईडी कनेक्टेड, तो ये यूजर हमारा कनेक्ट हो चुका है, ऐसा मुझे एक कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा कंसोल पर। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरा जो सर्वर है उसको मैं स्टार्ट करूंगा, सर्वर डॉट लिसन, और 4000 पे इसको रन करवाऊंगा मैं, 4000। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लिखा, यहाँ पर भी लिख दूंगा सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000, इस तरीके से मैंने एक मैसेज लिख दिया। ओके, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो सर्वर है वो रन हो रहा है 4000 पोर्ट नंबर पर। अब पोर्ट नंबर क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ आपको। ठीक है, ऑलरेडी हमारे जो लास्ट टाइम वर्कशॉप हुआ था HTML CSS का, मैंने वहां पर ही समझा रखा था कि पोर्ट नंबर होता क्या है। ओके, चलिए फिर अभी मोस्टली हमारा जो ये बेसिक सेटअप है सर्वर डॉट जेएस का, बेसिक सेटअप कंप्लीट नहीं, ठीक है, तो जो बेसिक सेटअप है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी थोड़ा सा हमें क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं पहले रन करवा के दिखाता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ओके, तो इसको रन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा नोड सर्वर डॉट जेएस, नोड सर्वर डॉट जेएस, ये एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ओके, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो क्या आ रहा है मैसेज, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000। चलो बढ़िया है, सर्वर इज रनिंग। ओके, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैं दो क्लाइंट ओपन करता हूँ, टू क्लाइंट है मेरे पास। ठीक है, और मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा लोकल होस्ट कोलन 4000। ठीक है, लोकल होस्ट, हाँ अच्छा, यहाँ पर एक चीज रह गया हमारा। ठीक है, पहले उसको मैं ठीक करता हूँ, उसके बाद इधर आता हूँ। यहाँ पर एक चीज रह गया। ओके, अभी जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है ये हमारा क्लाइंट है। ओके, और ये हमारा सर्वर डॉट जेएस ये हमारा बैकएंड है, मींस ये फ्रंट एंड और ये बैक एंड। ठीक है, क्लाइंट सर्वर ऐसा समझ सकते हो, जो भी समझना है, फ्रंट एंड बैक एंड समझो, क्लाइंट सर्वर समझो, एक ही बात होती है। ओके, यहाँ पर एक और चीज का कोड लिखना है, वो रह गया हमारा, तो यहाँ पर आपको लिखना है ऐप डॉट यूज। ठीक है, उसमें लिखना है आपको एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक फोल्डर, स्टैटिक फोल्डर में से पब्लिक फोल्डर। ओके, इस तरीके से पब्लिक फोल्डर को आपको इधर मेंशन करना है। तो ये क्या करेगा, पब्लिक फोल्डर के अंदर जो HTML की फाइल है उसको क्या बोलते हैं, रेंडर करवाएगा, जो कि बेसिकली फर्स्ट डिफॉल्ट होता है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, तो ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को रन करवाएगा। ओके, जब भी कोई भी क्लाइंट 4000 पोर्ट नंबर पर आएगा तब। तो मैं क्या करता हूँ, वापस से अपने सर्वर को रन कर लेता हूँ, सर्वर को मैंने बंद किया, CLS क्लियर स्क्रीन किया, देन वापस से मैंने इसको नोड सर्वर डॉट जेएस एग्जीक्यूट किया, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000, तो सर्वर अगेन स्टार्टेड। अब मैं दोनों क्लाइंट को वापस से ऑन करूंगा, ये मेरे टू क्लाइंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर भी, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर भी लिख लूंगा लोकल होस्ट 4000। ओके, अब मैं इसी को यहाँ से मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश कर लूंगा। ठीक है, दो क्लाइंट हमारे ओपन हुए हैं। ओके, टू क्लाइंट्स। अभी मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर कोई मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा है। ओके ओके ओके, तो अभी तो क्लाइंट कनेक्ट नहीं होगा, चीजें समझते रहो। ठीक है, अभी तक मैंने जस्ट अपने बैकएंड को बोला कि भाई हमारा जो क्लाइंट है ना वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल पे आएगा, बट अभी हमारा जो क्लाइंट का फाइल है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वो अभी सॉकेट के साथ कनेक्टेड नहीं है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए भी सॉकेट का कोड लिखना पड़ेगा अभी। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे लिखने का। इसको मैं पहले मिनिमाइज कर देता हूँ, सारी चीजों को मिनिमाइज कर दिया। पहले इतना पार्ट आपको समझ में आया कि अभी हमने क्या क्या किया है। ओके, तो हमने एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बना के रखा है जो हमारा क्लाइंट है, एक सर्वर डॉट जेएस है जो हमारा बैकएंड है, सर्वर है। ओके, हमने सर्वर को तो सेटअप किया, अभी क्लाइंट को सेटअप करना है। तो क्लाइंट को सेटअप कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। अभी मैं क्लाइंट के पास आया, सबसे पहला यहाँ पर आपको लगाना है सर्वर, सर्वर लगाना नहीं, सॉरी सॉरी, स्क्रिप्ट टैग लगाना है, SCRIPT, मतलब जावास्क्रिप्ट का जिसमें हम कोड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको बनाना है एक सॉकेट, तो मैं इधर लिखूंगा const socket सॉकेट इक्वल टू IO। तो यहाँ पर मैंने एक सॉकेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस तरीके से सॉकेट का एक ऑब्जेक्ट। ओके, तो सॉकेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब ये सॉकेट ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा। ठीक है, मुझे ये बताना पड़ेगा कि सॉकेट कहाँ से आ रहा है। तो नोड मॉड्यूल्स में एक फोल्डर होता है सॉकेट करके, कहीं तो होगा इसके अंदर। ठीक है, तो उसको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको सॉकेट लाइब्रेरी यूज करना है, वरना इसको सॉकेट मिलेगा नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट लगाना पड़ेगा, स्क्रिप्ट में SRC लगाना पड़ेगा, SRC में लिखना पड़ेगा /socket.io/socket.io.js, ये मुझे इधर मेंशन करना पड़ेगा, तब जाकर इसको क्या मिलेगा, ये सॉकेट मिलेगा, वरना ये सॉकेट काम नहीं करने वाला। ओके, सबसे पहले आपको ये लगाना है, उसके बाद स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपको सॉकेट का एक ऑब्जेक्ट बनाना है इस तरीके से। ओके, सॉकेट का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ओके, अभी जाकर मैंने सॉकेट का यहाँ पर कोड लिखा है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, जिससे ही सॉकेट से कनेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, इतना कोड लिखने के बाद वापस से एक बार इसको ट्राई करता हूँ, टेस्ट।
तो मैंने क्लियर स्क्रीन करूंगा सबसे पहला तो, और मैं यहाँ पर लिखूंगा नोड सर्वर डॉट जेएस। ठीक है, नोड सर्वर डॉट जेएस, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट दिस एंड दिस। ठीक है, अब ये मेरा फर्स्ट क्लाइंट है, ये मेरा सेकंड क्लाइंट है। मैं इसको वापस से रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर मैं वापस इसको रिफ्रेश करता हूँ तो दोनों क्लाइंट आए। यहाँ पर जरा देख सकते हैं, यूजर विथ आईडी, ये उसका आईडी है और इज कनेक्टेड, वो कनेक्ट हो चुका है, और ये दूसरा आईडी है, मीन्स दो यूजर कनेक्ट हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर दो यूजर कनेक्ट हुए हैं। इससे अब पता चल गया कि हमारा जो सॉकेट का कोड है वो काम कर रहा है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। इतना कोई किसी को डाउट नहीं ना? क्योंकि थोड़ा सा कोड अभी आगे बढ़ेगा, लेंदी होगा, तो डाउट नहीं आना चाहिए। अभी तक क्लियर है सब कुछ? एवरीथिंग इज क्लियर? अभी तक हमने क्या क्या किया है? ओके, चलिए अभी मुझे क्या करना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ठीक है, सारा कोड में एक साथ नहीं लिखने वाला है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे जिससे हमको चीजें समझ में आएंगी कि कैसे कैसे काम कर रहा है। सबसे पहला ये देखते हैं कि जो भी यूजर कनेक्ट होगा, ठीक है, कनेक्ट तो हो गया, बट अगर वो यूजर एप्लीकेशन को छोड़ के जाता है तो वो डिस्कनेक्ट भी होना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं हो कि भाई एक बार वो ज्वाइन कर लिया तो हमेशा के लिए परमानेंटली वो ज्वाइन ही है, नहीं। अगर वो क्लाइंट, वो जब एप्लीकेशन पे आ रहा है, जब वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को यूज कर रहा है, तब वो सॉकेट के साथ कनेक्ट हुआ। बट जब वो छोड़ के चला गया, या उस ब्राउजर को बंद कर दिया, या फिर वो टैब को बंद कर दिया, तो वो जो सॉकेट का कनेक्शन है वो भी क्या होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, फिनिश हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। तो उसके लिए भी कोड लिखना पड़ेगा, वरना क्या होगा, सॉकेट हमेशा कनेक्टेड ही रहेगा, जो कि फालतू में हमारे रिसोर्स को यूज करेगा। तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर सॉकेट डॉट ऑन डिसकनेक्ट, DICCONNECT, डिसकनेक्ट, कॉलबैक फंक्शन में चलाऊंगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, सर्वर जो होगा डिस्कनेक्ट होगा, और हम इधर प्रिंट कर देंगे कि भाई कंसोल डॉट लॉग में यूजर विद आईडी सॉकेट डॉट आईडी इज डिस्कनेक्टेड। ठीक है, ये ऑटोमेटिक कॉलबैक फंक्शन है। जब वो कनेक्ट होता है तो ऑटोमेटिक कनेक्शन चलता है, जब वो डिस्कनेक्ट होता है तो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट चलता है। ओके, हमको इसके लिए कुछ भी इंप्लीमेंट करने का जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक हैंडल किया जाता है। ठीक है, कनेक्शन पे कनेक्शन चलेगा, डिस्कनेक्शन पे डिस्कनेक्ट चलेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने वो लॉजिक लिख दिया, अगर यूजर टैब को बंद करता है, ब्राउजर को बंद करता है, क्रोम को बंद करता है, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा हमारे सॉकेट से। ओके, चलिए आगे बढ़ते फिर। अभी सबसे पहला क्या था कि भाई यहाँ पर तीन बटन्स होने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो तीनों बटन्स पहले बनाते हैं। ठीक है, BUTT1 बटन, स्टार्ट बटन हमारा, BUTT1 बटन, स्टॉप, स्टॉप बोल सकते हो या पॉज बोल सकते हो, और रीसेट बोल सकते हो, रीसेट। ठीक है, तो स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन, रीसेट बटन है हमारा। ठीक है, अभी सबसे पहला हम लोग स्टेप बाय स्टेप लॉजिक ये करते हैं। जैसे ही मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो होगा क्या? ठीक है, जब स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो क्या होगा, वो लॉजिक समझते हैं। पहले मैं यहाँ पर लॉजिक लिख भी देता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो टाइमर है स्टॉप वॉच का, उसका पूरा कोड यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसके बाद हम लोग कनेक्शन का गेम खेलेंगे कि कैसे कनेक्शन हो रहा है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करूंगा, वही लॉजिक जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, इंट आर इक्वल टू 0, सारे वेरिएबल्स क्रिएट कर लोगे। इंट मिनट्स इक्वल टू 0, लेट सेकेंड्स इक्वल टू 0, तीनों वेरिएबल्स क्रिएट हुआ। ओके, एक इंटरवल भी क्रिएट करेंगे, लेट इंटरवल कुछ भी नहीं। ठीक है, एक फंक्शन एक्स बनाएंगे जिसका नाम होगा स्टार्ट फंक्शन। ओके, स्टार्ट फंक्शन, चीज समझ में आ रही है? यही लॉजिक थोड़ी देर पहले हमने किया है, ऑलरेडी किया है, तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ओके, हमने तीन वेरिएबल्स क्रिएट किए, आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, इंटरवल। ओके, अभी स्टार्ट फंक्शन क्या करेगा, स्टार्ट फंक्शन सबसे पहले तो चेक करेगा कि इंटरवल ऑलरेडी स्टार्टेड तो नहीं है। अगर इंटरवल ऑलरेडी स्टार्टेड नहीं है देन ओनली इंटरवल स्टार्ट होगा। ओके, जिसमें हम लिखेंगे सेट इंटरवल, सेट इंटरवल फंक्शन को हम कॉल करेंगे। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कॉलबैक फंक्शन पास करेंगे, वन कॉलबैक फंक्शन, और यहाँ पर हम लोग टाइम पास करेंगे, मीन्स 1000 मिली सेकेंड की, 1000 मीन्स एवरी 1 सेकेंड ये जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। ओके, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम लोग सेकेंड्स को इंक्रीज करेंगे, सेकेंड्स, सेकेंड्स इंक्रीज होगा। इफ सेकेंड्स रीच टू 60, अगर सेकेंड्स 60 को रीच कर लेता है, 60 तक पहुंच गया, और यहाँ पर डबल इक्वल टू या फिर आप ट्रिपल इक्वल टू यूज कर सकते हो। ओके, डबल या ट्रिपल, सेकेंड्स तक पहुंच गया, देन हम लोग को सेकेंड्स को 0 बना देना है, सेकेंड्स को 0, देन इंक्रीज द मिनट्स, मिनट्स बाय 1, मिनट्स को हमने इंक्रीज किया बाय 1। ओके, अगर मिनट्स भी बढ़ते बढ़ते 60 तक रीच हो जाता है, इफ अगर जो मिनट्स है वो भी इक्वल टू 60 हो गया, तो हमको मिनट्स को भी 0 कर देना है, देन हार्स को इंक्रीज करना है, HOURS हार्स, इसको मैंने इंक्रीज किया इस तरीके से। ओके, देन जैसे मिनट 60 हुआ तो हार्स इंक्रीज हुआ, चलो
अब जो स्टार्ट वाला लॉजिक है वो तो हमारा कंप्लीट हो गया। आई थिंक मैंने इंटरवल का स्पेलिंग जो है रॉन्ग लिखा है, मैं यहाँ से ठीक कर लेता हूँ इंटरवल की स्पेलिंग। ठीक है, ये स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना, स्पेलिंग वगैरह रॉन्ग नहीं होना चाहिए, वरना आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा जैसा हम चाहते हैं। ओके, तो स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक मत करना। तो यहाँ पर मैंने 4 वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए, आवर्स, मिनट, सेकंड्स, इंटरवल और स्टार्ट फंक्शन को मैंने क्रिएट कर लिया। इन द सेम लॉजिक है, वही लॉजिक दो थोड़ी देर पहले हमने स्टॉप वॉच में इंप्लीमेंट किया था, बेसिक वाले स्टॉप वॉच में। ओके, सेम लॉजिक है यहाँ पर भी। ठीक है, तो स्टार्ट फंक्शन हो गया हमारा। देन अभी उसके बाद स्टॉप फंक्शन को देख लेते हैं। स्टॉप फंक्शन है तो स्टार्ट भी होगा, स्टॉप भी होगा। स्टॉप में हमको क्या करना था, क्लियर इंटरवल करना था और इंटरवल को नल करना था, तो वो मैंने कर लिया, जिससे मेरा स्टॉप फंक्शन भी क्लियर। ओके, इसके बाद हमारे पास है रीसेट फंक्शन। देन क्रिएट ए रीसेट फंक्शन, फंक्शन रीसेट। ओके, प्रीसेट फंक्शन। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो आपको स्टॉप फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, देन हार्स, मिनट, सेकंड को सबको जीरो कर देना है इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो बेसिक स्टॉप वॉच का लॉजिक है वो हमने इंप्लीमेंट कर लिया है। ठीक है, बेसिक स्टॉप वॉच का लॉजिक इंप्लीमेंट हो गया है। 4 वेरिएबल्स क्रिएट किए, देन उसके बाद स्टार्ट फंक्शन क्रिएट किया, स्टॉप फंक्शन क्रिएट किया, देन रीसेट फंक्शन क्रिएट किया। ओके, इतना कोड कंप्लीट हो गया। उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी जस्ट हमको कनेक्शन के कोड लिखने हैं कि फ्रंट एंड और बैक एंड या क्लाइंट और सर्वर किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। ओके, बस उसी का कोड अभी बचा हुआ है जिसको हमको इंप्लीमेंट करना है। तो यहां तक सबका कोड कंप्लीट है? कोड कंप्लीट चैट में? Please, sir, excuse me. ओके, I'm taking attendance of your class. Yes, every student, please make sure your camera is on. 33. Roll number 33. Present, ma'am. 34. Present, ma'am. 35. 36. Present, ma'am. 37. 38. 38, present, ma'am. 39. Present, ma'am. 40. Present, ma'am. 41. Present, ma'am. 42. 42, present, ma'am. 43. 43. 44. 45. 46. Ma'am, 46, present, ma'am. Okay, 47. 48. 49. 50. Present, ma'am. 51. 51. Present, ma'am. 52. Present, ma'am. 53. Present, ma'am. 54. Present, ma'am. 55. 55. 56. 57. Present, ma'am. 58. 59. 60. Present, ma'am. 61. Present, ma'am. 62. Present, ma'am. 63. 63. Present. Okay. 64. Present. 65. Present, ma'am.
66, 67, okay, 68, okay. Yes, sir, you can continue now. ओके Suraj sir, यस yes, you can continue now. नोड की स्पेलिंग स्मॉल लिखो ओके नोड सर्वर डॉट जेएस कोड कंप्लीट हो गया सबका सर यहाँ पे एक डाउट है, डाउट है बताइए क्या है ये जो कॉमा 1000 लिखा है, ये क्या है? कोमा 1000 मिली सेकेंड ओके 1000 मिली सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड ओके मीन्स आफ्टर एवरी 1 सेकेंड वो जो पर्टिकुलर फंक्शन है सेट इंटरवल का वो एग्जीक्यूट होता रहेगा ओके जिससे क्या होगा जो टाइम होगा वो अपडेट होता रहेगा ओके ये बात ओके सर ये जो स्टॉपवॉच वाला कोड है, यस ये मतलब सर्वर डॉट जेएस में लिखना है। बराबर जो मैन लॉजिक है अपना स्टॉप वॉच का वो सर्वर डॉट जेएस में रहेगा और जो क्लाइंट रहेगा वो बस कनेक्शन का रिक्वेस्ट भेजेगा कनेक्शन उसका कोई स्पेसिफिक पोजीशन है कि मतलब ये statement देखिए चाहिए या वो जो आयो डॉट कनेक्शन है ना मतलब हमने जब आयो डॉट कनेक्शन लिखा आयो डॉट ऑन कनेक्शन उसके ऊपर वो सारे फंक्शंस इंप्लीमेंट करो स्टार्ट स्टॉप रीसेट वाला ओके ओके सर। मेरा कोड देख सकते हो मैंने किस तरीके से इंप्लीमेंट किया है एक बार मैं दिखा देता हूँ वीएस कोड देख सकते हो ये जो हमारा आयो डॉट कनेक्शन था उसके नीचे मैंने सर्वर डॉट लिसन किया हुआ है ठीक है उसके ऊपर मैंने ये कोड लिखा है सारे ओके जहां पर मैंने वेरिएबल्स क्रिएट किए स्टार्ट फंक्शन है स्टॉप फंक्शन है देन रीसेट फंक्शन है ओके चलिए और किसी को कोई डाउट आपकी वॉइस क्लियर नहीं थी थोड़ा वापस रिपीट करो ना HTML फाइल ओके तो ये कहाँ से लेगा ये नोड मॉड्यूल से उठाएगा ठीक है नोड मॉड्यूल से ओके तो ये मेंशन करोगे तभी जाकर ये सॉकेट आप यूज कर पाओगे वरना नहीं यूज कर पाओगे आपका कोड में कोई भी एरर नहीं आएगा अगर आपने वो कमांड चलाया npm install express socket.io अगर वो कमांड आपने एग्जीक्यूट किया है तो socket.io का लाइब्रेरी वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके नोड मॉड्यूल्स फोल्डर में देन आप वो index.html में यूज कर सकते हो ओके कोई भी एरर नहीं आना चाहिए अगर आपने वो कमांड एग्जीक्यूट किया है तो ठीक है तो अभी तक मोस्टली हमने index.html में कुछ ज्यादा कोड नहीं लिखा है जस्ट बेसिक सा पार्ट है ठीक है अभी तक कोई भी कनेक्शन वगैरह हमने कुछ किया ही नहीं है ओके चलिए फिर अगर किसी और को कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे मूव कर सकते हैं है किसी को कोई डाउट एनीवन आई थिंक अभी नहीं है किसी को ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे ओके तो यहां पर हमने स्टार्ट फंक्शन स्टॉप फंक्शन रीसेट फंक्शन का लॉजिक तो लिख लिया है ओके अभी कनेक्शन का लॉजिक अभी कनेक्शन कैसे कैसे होगा थोड़ा उसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा फर्स्ट ऑफ ऑल एक यूजर index.html फाइल को ओपन करेगा ओके वो इस पेज पे आया इस पेज पे आने के बाद वो क्या करेगा वो इस स्टार्ट बटन को क्लिक करेगा
ओके, अब स्टार्ट बटन पे क्लिक करने पे होगा क्या? तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करने पे एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जिसका नाम है स्टार्ट फंक्शन। ओके, स्टेप बाय स्टेप यूजर ने स्टार्ट बटन क्लिक किया, स्टार्ट फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। अब नीचे हम लोग स्टार्ट फंक्शन बना लेते हैं। ये हमारा स्टार्ट फंक्शन होगा, फंक्शन स्टार्ट, ये हमारा स्टार्ट फंक्शन है। अब ये स्टार्ट फंक्शन क्या करेगा? ये स्टार्ट फंक्शन में हमको लॉजिक नहीं लिखना है, हमको इधर ये बताना है सर्वर को कि एक किसी ने, कोई तो एक क्लाइंट है, अब कौन है पता नहीं, कोई तो एक क्लाइंट है जिसने स्टार्ट बटन को क्लिक किया। ओके, हमको सर्वर को ये बताना है। अब सर्वर को ये कैसे बताएगा? तो सॉकेट की मदद से बताएगा, विद द हेल्प ऑफ सॉकेट। अब सॉकेट को कैसे बताएगा? देखो, SOCKET सॉकेट डॉट इमिट, इमिट करेगा स्टार्ट, स्टार्ट। तो ये क्या किया इसने? तो जो हमारा क्लाइंट है उसने सर्वर को एक मैसेज भेजा, सर्वर को बोला किसी ने तो स्टार्ट बटन क्लिक किया। ओके, हमारा जो क्लाइंट है सर्वर को एक मैसेज भेजा। ये पहला स्टेप समझ में आया क्या हुआ? ओके, एक यूजर आया, स्टार्ट बटन क्लिक किया, स्टार्ट फंक्शन रन हुआ। स्टार्ट फंक्शन में हमने क्या लिखा है? एक मैसेज भेजो सर्वर को। तो सर्वर को गया एक मैसेज स्टार्ट, मींस स्टार्ट बटन किसी ने तो क्लिक किया, किसने क्लिक किया पता नहीं, बट किसी ने तो किया। ओके, अभी इसके बाद क्या होगा? अब वो जो सर्वर है वो इस चीज को सुनेगा, लिसन करेगा सर्वर इस चीज को। अब लिसन कहाँ करेगा? तो इसके अंदर जो हमारा सॉकेट डॉट कनेक्शन का कोड है उसके अंदर आने का है। इधर में आया, अब सॉकेट क्या करेगा? लिसन करेगा। देखो किस तरीके से, SOCKET सॉकेट डॉट ऑन लिसन। अब स्टार्ट लिखा मैंने इस तरीके से। यहाँ पर दो अलग अलग कोड चल रहा है, जरा ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा सॉकेट डॉट इमिट, सॉकेट डॉट इमिट मतलब मैंने मैसेज सेंड किया। ठीक है, मैंने मैसेज सेंड किया, स्टार्ट मैसेज। और सर्वर ने क्या किया? सॉकेट डॉट ऑन, ऑन मीन्स वो लिसन कर रहा है, तो इमिट से मैसेज सेंड होगा और ऑन से मैसेज लिसन होगा। ओके, तो सर्वर ने लिसन किया स्टार्ट। अब स्टार्ट मीन्स स्टार्ट फंक्शन रन करना है, तो इसने स्टार्ट फंक्शन रन कर दिया इस तरीके से। ठीक है, स्टार्ट फंक्शन रन कर दिया। अब स्टार्ट फंक्शन रन हुआ। ओके, इस तरीके से रन। अब स्टार्ट फंक्शन में हमने लॉजिक क्या लिखा है उसको समझते हैं। अभी हमारा स्टार्ट फंक्शन ऊपर मैंने बना रखा है, ये हमारा स्टार्ट फंक्शन है। इसमें क्या लिखा है? अगर इंटरवल चालू नहीं है, अगर अभी तक टाइमर चालू नहीं है, तो जाकर इंटरवल क्रिएट करेगा। इसमें लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड्स को बढ़ाओ, सेकंड 60 पहुंच गया तो सेकंड्स 0 करो, मिनट्स को इंक्रीज करो। मिनट 60 पहुंच गया तो मिनट्स को 0 करो, हार्स को इंक्रीज करो। अब ये जो एग्जीक्यूट होगा वन टाइम, उसके बाद मुझे क्या करना है? ये जो अभी टाइम जनरेट हुआ, हार्स का, मिनट्स का, सेकंड्स का जो टाइम जनरेट हुआ, वो टाइम मुझे क्लाइंट को भेजना है। मुझे क्लाइंट को यह बताना है कि अभी जो टाइम है वो चेंज हो चुका है। ओके, अब मैं कैसे बताऊंगा? देखो, आयो डॉट इमिट, इमिट से हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, याद रखना, इमिट मतलब मैसेज सेंड कर रहे हैं और ऑन मतलब मैसेज को लिसन कर रहे हैं। अब इमिट क्या? इमिट में मैं कोई भी इधर दे सकता हूँ टाइम। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ABCD, जो भी लिखना है आपको लिख सकते हो। ठीक है, एनीथिंग। अब मैं यहाँ पर क्या भेज दूंगा? कॉमा लगाकर जो मैं अपना टाइम है वो सब भेज दूंगा मैं, आवर्स, मिनट, सेकंड्स, ये तीनों टाइम को मैंने भेज दिया। ओके, अब इस चीज को क्या कहते हैं? इस चीज को आप बोल सकते हो नेम स्पेस, नेम स्पेस कह सकते हो, या फिर इसको टॉपिक भी बोला जाता है, टॉपिक। ठीक है, तो इस तरीके से सॉकेट को या फिर इमिट करना या फिर उसको लिसन करना हर एक टॉपिक पे किया जाता है। उसको नेम स्पेस बोल सकते हो या फिर टॉपिक कह सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक नेम स्पेस क्रिएट किया, टाइम, या फिर ऐसा समझ लो सिंपल सा मैसेज कि मैंने क्लाइंट को एक मैसेज भेजा, टाइम अपडेट हो चुका है। ओके, अभी क्लाइंट क्या करेगा? इस चीज को सुनेगा। अब क्लाइंट इस चीज को लिसन करेगा, तो मैं क्लाइंट के पास आता हूँ। अब मैं क्लाइंट के पास आया, अब क्लाइंट उस चीज को लिसन करेगा। देखो, SOCKET सॉकेट डॉट ऑन, इसने टाइम को किया लिसन इस तरीके से। ठीक है, फ्लो समझ में आ रहा है? पहले क्लाइंट ने स्टार्ट बटन क्लिक किया था, मैसेज सर्वर के पास गया, स्टार्ट बटन क्लिक हुआ, सर्वर ने स्टार्ट फंक्शन रन करवाया। स्टार्ट फंक्शन के अंदर से क्या कॉल हुआ? टाइम, कि टाइम चेंज हो चुका है। सर्वर ने भेजा क्लाइंट को, क्लाइंट ने क्या किया? उस चीज को लिसन किया। अब लिसन करने के बाद इसको मिलेगा डेटा, डेटा में होगा हार्स, मिनट, सेकेंड्स। ठीक है, जिसको वो रिप्रेजेंट करवा देगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट इनर टेक्स्ट और डेटा डॉट एच, डेटा डॉट एच नहीं, एक्चुअली डेटा डॉट हार्स लिखेंगे हम लोग, हार से हमारा। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। ओके, डॉट डेटा डॉट हार्स, देन डेटा डॉट मिनट्स। ठीक है, डेटा डॉट सेकेंड्स, सेकेंड्स की स्पेलिंग मुझे इसको मिनी,
ओके, अरे यार, हाँ अभी ठीक है। ओके, तो इस तरीके से सॉकेट ने क्या किया, उस चीज को लिसन किया, टाइम को लिसन किया, और जब डेटा आया सर्वर साइड से तो उसने क्या किया, अपडेट करवा दी। मींस डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर h1 डॉट इनर टेक्स्ट आवर्स मिनट सेकंड्स को वो अपडेट कर देगा इस तरीके से। तो यहाँ पर वो डिस्प्ले हो जाएगा, h1 में सेक्शन में डिस्प्ले हो जाएगा। पहले इतना लॉजिक समझा आपको? ओके, किसी को कोई डाउट है इस लॉजिक में कि किस तरीके से फ्लो गया हमारा? सेम आ रहा है सर, रोल नंबर 33 को एरर मिल रहा है। ओके, आपने वो इंस्टॉल किया था, वो दो कमांड्स को रन, npm install express then npm install socket.io। क्या आपके सिस्टम में नोड.js इंस्टॉल है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करो। ओके, मैसेज टू फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिस्टम में ये चेक कर लो कि आपके सिस्टम में नोड हाइफन हाइफन वर्जन है क्या। ओके, अगर इसका मैसेज सक्सेसफुली आ रहा है तो आप ये चेक कर लो npm हाइफन हाइफन वर्जन मींस npm इंस्टॉल है क्या। ओके, इसको चेक करो। अगर ये दोनों आएगा उसके बाद जाकर आपको ये कमांड चलाना है npm init हाइफन y, उसके बाद आपको चलाना है npm install express साथ में socket.io। उसके बाद जाकर आप ये कमांड रन कर सकते हो, node server.js वाला कमांड। ठीक है, अगर ये स्टेप सक्सेसफुली सब हो गए, ये सारे जो भी कमांड्स मैंने भेजे अगर रन हो रहा है तो कोई भी इशू नहीं आना चाहिए। ओके, इशू नहीं आएगा अगर आपने ये परफेक्टली सारे कमांड्स एग्जीक्यूट हुए परफेक्टली तो। ओके, चलो अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं अभी। तो स्टार्ट बटन तो हमने क्लिक किया, पहले मैं इसको रन करके भी दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से रन कर रहा है। सबसे पहले तो मैं इसको बंद कर दूंगा। ओके, क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ, CLS क्लियर स्क्रीन, देन नोड सर्वर डॉट जेएस। ठीक है, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000 और दो क्लाइंट ऑलरेडी ओपन है। ये मेरा फर्स्ट क्लाइंट है, ये मेरा सेकंड क्लाइंट है। इसको मैंने किया ये रिफ्रेश। ठीक है, अभी स्टार्ट स्टॉप रीसेट बटन, स्टार्ट और स्टॉप रीसेट बटन। अब जैसे मैं इधर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, देख सकते हो दोनों पे स्टार्ट हो गया है, देख सकते हो। ओके, दोनों पे एक साथ इंक्रीज हो रहा है। ओके, चाहे तुम इसको रिफ्रेश भी कर लूँ, रिफ्रेश भी करूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, आईएसओ अब तक आपको समझ में आया हो कि किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं स्टॉप बटन इंप्लीमेंट करने के लिए। तो यहां पर मैं लिखता हूं अभी ऑन क्लिक स्टॉप, स्टॉप बटन मीन जैसे इस पे क्लिक होगा तो यूजर आया, स्टॉप बटन पे क्लिक किया, स्टॉप फंक्शन रन होगा। तो यहां पर हम लोग स्टॉप फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन स्टॉप फंक्शन, जिसे इमिट होगा सॉकेट डॉट इमिट। तो इसने क्लाइंट को बोला इमिट, इमिट में क्या, स्टॉप मीन्स किसी ने तो स्टॉप बटन क्लिक किया। ओके, स्टॉप बटन क्लिक हुआ है। ठीक है, तो ये फंक्शन हुआ। अभी जो क्लास सर्वर है वो हमारा इस चीज को लिसन करेगा। तो इधर मैं आ जाता हूं, अब ये लिसन करेगा स्टॉप फंक्शनैलिटी को। स्टॉप को लिसन किया इसने, स्टॉप को। ठीक है, स्टॉप लिसन करेगा। ठीक है, इन द सेम वे स्टॉप होने पे क्या होगा कि क्लियर इंटरवल मींस टाइम रुक जाएगा। ओके, और सेम वे से हम लोग रीसेट फंक्शन को भी रन करवा लेते हैं, ऑन क्लिक रीसेट, RESET रीसेट। रीसेट फंक्शन को हमने एग्जीक्यूट किया और यहां से हम लोग रीसेट फंक्शन भी रन करवाते हैं, फंक्शन रीसेट। ठीक है, तो यहां से हमने रीसेट भी किया, तो सिंपल सा स्टॉप है और रीसेट है। अब रीसेट फंक्शन क्या करेगा, तो यहां पर फर्स्ट सबसे पहला तो हमारा जो सर्वर है उस चीज को लिसन करेगा। ठीक है, SOCKET सॉकेट डॉट ऑन रीसेट, तो इसने रीसेट को लिसन किया। ठीक है, और रीसेट को लिसन करने के बाद जो रीसेट फंक्शन है उसको रन करवाया ऐसा। अब रीसेट फंक्शन में क्या लिखा है, स्टॉप फंक्शन रन करवाओ, देन हार्स मिनट सेकंड्स को सपोज 0 कर दो। अब चलो, अभी तीनों 0 तो हो गए, बट क्लाइंट को कैसे पता चलेगा, तो क्लाइंट को एक मैसेज भेजना पड़ेगा जो कि ये मैसेज है। तो इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैं इधर भी डाल दूंगा इस तरीके से। मीन्स क्लाइंट को पता चलना चाहिए कि टाइम वापिस से अपडेट हो गया रीसेट में। ओके, तो मैंने यहाँ पर भी वो इमिट करवा दिया।
अभी ये तो ऑलरेडी मैंने इधर बना ही रखा हूँ कि ये टाइम को लिसन करता रहेगा और जो भी टाइम आएगा उसको अपडेट करवाता रहेगा। हमने ये लॉजिक तो लिख के दिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसको रन करते हैं और देखते हैं फिर। ओके, इसको मैंने रिफ्रेश कर लिया, इसको भी मैंने रिफ्रेश किया। ठीक है, अभी भी टाइम चल ही रहा है। एक काम करते हो, जो सर्वर है हमारे, इसको तो पहले बंद करवाना पड़ेगा। सर्वर बंद करो, CLS करो, वापस से नोड सर्वर डॉट जेएस को रन करते हैं। नोड सर्वर डॉट जेएस, दो क्लाइंट है हमारे पास, दोनों क्लाइंट को ओपन करता हूँ। दो क्लाइंट है, इसको रिफ्रेश किया, इसको भी रिफ्रेश किया। ओके, अभी दो क्लाइंट है हमारे पास। अभी क्या करता हूँ मैं, ओके, दो क्लाइंट है। अभी मैं इसको स्टार्ट बटन क्लिक किया, स्टार्ट, यहाँ पर स्टार्ट है, यहाँ पर भी स्टार्ट है। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, स्टॉप बटन क्लिक करता हूँ, स्टॉप, स्टॉप हो गया। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट, स्टार्ट हुआ। ओके, अब मैं वापस से स्टॉप करता हूँ, चाहे तो यहाँ से स्टॉप करूँ, स्टॉप। अब मैं रिसेट करता हूँ, यहाँ से रिसेट करता हूँ, रिसेट, वापस से स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट। ओके, चलिए, ये तो हमारा हो गया कोड। सबको समझ में आया किस तरीके से किया? ओके, किसी कोई डाउट? किसी का कोई कोड रह गया हो या किसने कंप्लीट नहीं किया हो, देख सकता है। हाँ सर, थोड़ा 10 to 15 मिनट्स अगर वो कंप्लीट कर। ओके, कौन सा वाला पार्ट देखना है, HTML या सर्वर डॉट जेएस? काइंड ऑफ बोथ, बट हाँ। ओके, दोनों को दे देता हूँ। पहले इंडेक्स डॉट HTML का कोड देख लो। ओके, ओके सर। इंडेक्स डॉट HTML। तो यहाँ पर ये दो चीजें, ओके, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बस यहाँ पर दो चीजें हैं, एक होता है इमिट, एक होता है ऑन। ओके, इसी में आपको बस गेम खेलना है। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्लाइंट आया, उसने सॉकेट को ज्वाइन किया, दूसरा क्लाइंट आया, सॉकेट को ज्वाइन किया, दोनों क्लाइंट ने सॉकेट को ज्वाइन किया। अभी फर्स्ट क्लाइंट ने क्या किया, स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, तो हमने क्या किया, सॉकेट की मदद से सर्वर को बताया कि किसी ने तो स्टार्ट बटन क्लिक किया है। ओके, फिर सर्वर ने क्या किया, स्टार्ट बटन फंक्शन को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, कोड को रन किया, स्टार्ट फंक्शनैलिटी को, और फिर क्लाइंट को बताया कि अभी एक्चुअल टाइम ये हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी क्लाइंट है सबको पता चल गया कि एक्चुअल टाइम अभी क्या है। उसके बाद समझो किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट ने, अगर क्लाइंट नंबर 2 ने स्टॉप बटन क्लिक किया, तो वो एक मैसेज जाएगा सर्वर के पास, किसी ने तो स्टॉप बटन क्लिक किया। फिर वो क्लाइंट क्या करेगा, स्टॉप बटन को एग्जीक्यूट करेगा, मींस स्टॉप फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करेगा, और क्लाइंट को मैसेज भेजेगा कि स्टॉप हो चुका है। ओके, अभी समझो कोई क्लाइंट है, वो रिसेट बटन को क्लिक करता है, वो मैसेज सर्वर के पास आएगा, सर्वर रिसेट फंक्शन चलाएगा, और एक मैसेज जाएगा टाइम अपडेट का क्लाइंट के पास, और क्लाइंट क्या करेगा, टाइम को अपडेट कर देगा। तो इस तरीके से क्या होता है, अगर मुझे रियल टाइम डेटा अपडेट चाहिए टू बिटवीन एवरी क्लाइंट्स, जो भी जितने भी क्लाइंट्स है, अगर जिस भी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं वहां पर मुझे रियल टाइम अपडेट चाहिए, तो इस तरीके से सॉकेट का यूज किया जाता है रियल टाइम डेटा अपडेट के लिए। ठीक है, जो इसकी स्पीड होती है ना, वो माइक्रो सेकंड में होती है, मीन्स बहुत ही तेज। ओके, जितना मतलब समझो आपने एपीआई कॉल किया होगा, राइट? तो एपीआई कॉल होने से पहले भी, जब तक एपीआई कॉल करते हैं उसका जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता, उससे फास्ट सॉकेट चलता है। ओके, तो जो सॉकेट का स्पीड है बहुत ही फास्ट है। आप चाहे तो सॉकेट के बारे में और भी पढ़ सकते हो इन डिटेल्स कि सॉकेट क्या होता है, इंटरनल इसका आर्किटेक्चर क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से काम करता है। बट इतनी बात है कि एपीआई एपीआई जो कॉलिंग होता है उससे भी फास्ट जो स्पीड है वो सॉकेट की है। ठीक है, माइक्रो सेकंड में, मिली सेकंड में काम हो जाता है सॉकेट का, रियल टाइम में डेटा अपडेट हो जाता है। इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। एक क्लाइंट एक सर्वर है, क्लाइंट कुछ मैसेज सर्वर को भेजता है, सर्वर वो सारे क्लाइंट को भेजता है। ठीक है, सर्वर सिर्फ एक ही क्लाइंट को नहीं भेजता, जितने भी क्लाइंट है, ठीक है, जो भी जुड़े हुए हैं उस सर्वर से, वो सबके पास भेजता है कि कुछ तो डेटा अपडेट हुआ है। ओके, तो कोई एक पर्टिकुलर क्लाइंट है, वो सर्वर के पास भेजा, सर्वर ने उस चीज को सब एवरी क्लाइंट्स के पास भेजा। ओके, तो इस तरीके से लॉजिक काम करता है। तो आई सो आपको ये स्टॉप वॉच अच्छे से समझ में आया हो। सर, आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं इंडेक्स.html में। ओके, ये लीजिए।